नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सहर। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। उपस्थित इस प्रोग्राम के परम श्रद्धेय अध्यक्ष जी, विद्यालय के मैनेजर भाई वीरेंद्र सिंह जी, मेरी बगल में बैठे प्रधान जी भाई पुष्पेंद्र जी, सामने बैठे भाई महेश ओम प्रकाश सिंह जी, भाई राजवीर सिंह जी, सबके कहने नाम लूं मैं। पूरा विद्यालय परिवार और प्यारे बच्चों और चाचा ताऊ, मैं माँ लक्ष्मी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम से ये कामना करता हूँ कि आने वाला साल मेरे पूरे ब्रज क्षेत्र के लिए, मेरी कुंडल पति के लिए, मेरे भाई बच्चों के लिए, सबके लिए मंगलकारी हो। देखिए बच्चों, पहले बच्चों की बात कर लेता हूँ क्योंकि बच्चों के बीच में हूँ और बच्चों के लिए आया हूँ। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ उन बच्चों को जिन बच्चों ने, बधाई तो सबको देता हूँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया परीक्षा में और जो पास हो गए, पहले 10 नंबर ले आए, वो सबको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो नहीं ला पाए वही और पात्र हैं क्योंकि वो अगली बार दोबारा ढंग से मेहनत करेंगे। देखिए 1% नौकरी लगती है बच्चों, 1% की नौकरी लगती है, बाकी 99% बच्चों की नौकरी नहीं लगती। जिनकी नौकरी लग जाती है वो भाग्यशाली होते हैं कि भाई नौकरी लगी, बहुत अच्छा भाग्य है भाई, ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ जिनकी नौकरी नहीं लगती है वो उनसे भी ज्यादा बड़े भाग्यशाली होते हैं। नौकरी जिनकी लग जाएगी वो तो केवल और केवल अपने परिवार को ही पाल पाएंगे। वो अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधुओं का कोई व्यवस्था नहीं कर सकते, कोई सहारा भी नहीं ले सकते, कोई मतलब भी नहीं रहता उनको। नौकरी लग गई बस अपने आप में सोचते हैं भाई हमारी नौकरी लग गई, हम बगे। फिर शायद माँ बाप के लिए भी सोचना दुर्लभ हो जाता है उन लोगों के लिए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिनकी नौकरी नहीं लगती है तो बच्चे ये सोच लें कि हम उनसे भी बड़े भाग्यशाली हैं, हमें मेहनत करनी चाहिए और कोई न कोई बिजनेस डालना चाहिए। कोई बिजनेस एक मिल के डालो, 2 डालो, 4 डालो, 10 डालो, मिल करके बिजनेस डालो। और बिजनेस डालेंगे तो तय है आप तो काम करेंगे करेंगे, लेकिन अपने भाई बंधु अड़ोसी पड़ोसी नातेदार सबको कोई न कोई काम हाथ में देंगे। इसलिए कोई जीवन का अंत नहीं है कि नौकरी नहीं लगी तो बेकार हो गई, ये दिमाग से निकाल दो। और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम पा नहीं सकते। कभी भी ये मत सोचना कि भाई हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं, ये दिमाग से निकाल दो। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम नहीं पा सकते, कि हम नहीं बन सकते, केवल एक मृत्यु के अलावा। जब भगवान शरीर को छोड़ देता है, कह देता नहीं मेरे पास आत्मा आ जा, और जब शरीर छूट जाता है, उसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में कि जिसे हम नहीं पा सकते। कोई चाहे कैसे भी गरीब घर का हो या अमीर घर का हो, ये सोचना बंद कर दीजिए कि ये भाई हमारे बस की बात नहीं है, हम इसको नहीं पा सकते। देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ज्यादा दोस्त मत बनाइए। दोस्त हो तो केवल एक हो, और एक दोस्त भी ऐसा हो जो जैसा तुम होशियार हो उसी लेवल का हो। एक भी नहीं हो तो केवल 2 हो। 2 से ज्यादा दोस्त होंगे तो तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए लास्ट में केवल रखें तो लास्ट 2 से ज्यादा दोस्त मत बनाइए। 2 से ज्यादा दोस्त हो गए तो तुम पढ़ाई नहीं करेंगे, तुम गपियाएंगे, पंचायत करेंगे, पढ़ाई नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान ये रखना है कि केवल एक ही दोस्त बनना चाहिए, और वो भी दोस्त ऐसा हो कि अपनी कैटेगरी का दोस्त हो, जिससे आप मन की बात करें और पढ़ाई की बात करें। एक से नहीं मिलता तो 2 दोस्त कर लो, लेकिन 2 से ज्यादा दोस्त होंगे तो वो स्टूडेंट नहीं है, वो तो फिर पंचायत करने वाला हो जाएगा, पंच होगा। अगली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पढ़ाई के लिए आपने देखा होगा आजकल, अरे भाई उसकी बुद्धि बहुत तेज है, उसकी बुद्धि बहुत कम है।
अंतर तो होता है, पर ऐसा अंतर नहीं होता। भाई वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है, भाई उसकी बुद्धि बहुत काम कर रही है, एक बुद्धि ठस हो गई। आजकल क्या कहते हैं, आजकल क्या है, पुष्टि आजकल बहुत दिखते हैं बच्चे। ऐसा नहीं है, हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी थे। आप देखिए, आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये हमारा गायत्री मंत्र है। यदि इस गायत्री मंत्र को तुम 100 बार करें बोलेंगे तो केवल 17 मिनट लगेंगे, और 17 मिनट लगने के बाद आप देखिए 3 महीने करके आपकी बुद्धि कितना काम करेगी, आजमा के देखो। इसलिए बुद्धि सब में होती है। और एक बात तो बताना चाहता हूँ, जो ठस बुद्धि वाले होते हैं ना, हमारी बुद्धि ठस नहीं होती, घर वाले ठस कर देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी ठस कर देते हैं। जो कहते हैं हमारी बुद्धि ठस है ना, वो कोई पिक्चर दिखाइए, उसको नहीं भूलेंगे वो, क्योंकि ध्यान वहां चला गया ना पिक्चर में। लेकिन कोई किताब की बात आती है, पढ़ने की बात आती है, भूल गए। तो पिक्चर में तो बुद्धि ठस नहीं रही, पढ़ाई में बुद्धि ठस हो गई। इसलिए किसी की बुद्धि ठस नहीं होती, किसी की बुद्धि कम नहीं होती, केवल हमारा सोचने का नजरिया होता है कि हम किस तरह से किस बात को कहाँ सोच रहे हैं, हमारा मन कहाँ लग रहा है। इसलिए मन को केंद्रित करना बहुत जरूरी है। और मैं आप सबसे ये कामना करता हूँ, और भाई नरेंद्र से भी कहता हूँ कि हर महीने ऐसे प्रोग्राम कराते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना हूँ, मेरा करीब मेरा टारगेट 10 करोड़ रुपए का इसमें इस साल लगाने का है, क्योंकि 10 लाख से बड़े काम थे वो असम में गए हैं। 10 लाख से कम के काम थे वो मैंने नोटिफाई करा दिए गए थे अखबार में। बाकी जो बड़े काम है सब शासन से स्वीकृत होकर आ रहे हैं जिला पंचायत के, और बहुत जल्दी से मैं समझता हूँ कि 10 लाख से कम वाले तो कल से काम चालू हो जाएंगे, और 10 लाख से ऊपर का जिनका टेंडर उठा था वो करीब 15 से 20 दिन लगेंगे, उसके बाद काम चालू होंगे। मैंने तुम्हारे क्षेत्र में कोई भी सड़क ऐसी नहीं छोड़ी है जो कच्ची हो, और जिसने जाके मुझे जो लिख के दे दिया मैंने वो सारी सड़क पक्की करवाने के लिए काम चालू कर दिया है, चाहे महीना 1 लगे या महीना 2 लगे। पानी की व्यवस्था हो जाइए। बाहर से आए हुए अतिथियों का ये विद्यालय परिसर बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता है। सभी बच्चे सभी अतिथियों का ताली बजाकर स्वागत करें। अब हरवीर पहलवान जी, मुंशी साहब जी आए और माला पहना का आदरणीय करने के लिए आए, वो मंच पे आए और आदरणीय अध्यक्ष जी का पुष्पेन जी, जो मुख्य अतिथि हैं, उनके साथ जो महानुभाव पधारे हैं उनमें है प्रहलाद प्रधान जी, प्रतिनिधि बाबा कडेरा सिंह। हेलो सर। ऊपर चला सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाइए एक बार। इस विद्यालय की तरफ से प्रथम स्थान का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। मैं इस बच्चे के भविष्य के लिए कामना करता हूं। पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ में ही भाई साहब नंद किशोर जी से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आए। नंद किशोर को और उनके बच्चे जो सबला से थे, इसके साथ में अगर हरिओम भैया इधर आए हो तो मैं इसे धर्म की ओर ले चलें और मृत्यु से बंधुओं से भी निवेदन बनाए रखे हैं। इस बच्चे में और योगेश में सभी अभिभावकों से रिक्वेस्ट है, बोला जा रहा है 10th क्लास से 11th क्लास से 10th क्लास से एक और सभी सोनू कुंतल दोनों बच्चों को अनु और गोविंद, इन दोनों सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाइए एक बार। देखिएगा सर।
अगले दूसरे स्थान पर भी उमेद सोलंकी जी। नगला सेरा से कुमारी इनकी बच्ची है कुमारी लक्ष्मी, 4th क्लास से इन्होंने। विद्यालय में प्रोग्राम हुआ है, इसके विषय में क्या कहना सर? मैं नरेंद्र सिंह, प्रबंधक बाबा खुशहाल दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेरा सवला। आज हमारे विद्यालय में एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता रखी गई थी। उसमें मेधावी छात्रों ने भाग लिया। उनमें से जिन बच्चों के अच्छे अंक प्राप्त हुए उन बच्चों को विद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया है। उनमें से टॉप 10 बच्चे छांटे गए थे, सभी को पुरस्कृत किया गया है। हमारे आज विद्यालय में सम्मान समारोह रखा गया, उसमें हमारे चौधरी किशन सिंह जी मुख्य अतिथि रहे और उनके द्वारा ही मेधावी छात्रों को जो पुरस्कृत किया है उनके द्वारा ही कराया गया है। ये तो थी हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। अगली अपडेट के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।